औरतों के बारे में भी हमें ये जहन में रखना है कि अगर औरतों के पास जेवर है या नकद पैसा है या मेहर है, और मेहर के बारे में भी हमारे यहाँ कभी कभी कोताही होती है कि जब हम अपने बच्चों का या हम जब अपने घर किसी बच्ची को लाते हैं तो कभी कभी दिखलावे के लिए हम लोग जो है बड़ा मेहर मुकर्रर किया करते हैं, और नीयत ये होती है हमें इसका मेहर अदाई नहीं करना है, बस जो है महल्ले के अंदर रिश्तेदारों में सिर्फ वाह वाह करने के लिए हम जो है ज़्यादा रकम मेहर में रखा करते हैं। या कभी कभी एक इंसान अपनी बीवी का मेहर खा लेता है, हड़प कर लेता है, उसको मेहर नहीं देता है और न उसकी नीयत होती है अब मैं उसका ये मेहर वापस करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मर्द की ये नीयत हो कि उसने औरत का मेहर मुतय्यन करने के बाद ये नीयत कर ली कि अब मैं उसका मेहर वापस नहीं दूंगा, आपने फरमाया क़यामत के दिन उस इंसान को ज़ानी बनकर उठाया जाएगा। जिस मर्द की ये नीयत हो कि मैं अपनी औरत का मेहर वापस नहीं करूंगा, तो औरत के ऊपर अगर औरत के पास मेहर है, जेवरात है, तो घर की औरतों को कहना चाहिए, क्योंकि उमूमन औरतें वो कर्ज से पाक होती है, उनके पास कर्जा वगैरह नहीं होता है। मर्दों को घर का सारा इंतजाम देखना होता है, बाहर का इंतजाम देखना होता है, जिसकी वजह से कभी कभी मर्द हजरात मकरूज हो जाते हैं। तो औरतों के पास किसी का कर्जा भी नहीं होता और उमूमन उनके पास थोड़ा बहुत जेवर भी होता है, नकद मेहर के पैसे भी होते हैं, तो औरतों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और जिन हजरात को कुर्बानी करनी हो तो उनके लिए ये ज़रूरी बल्कि मुस्तहब अमल है कि कल या परसों, अगर ये महीना 29 का था तो कल आखिरी दिन है कि वो इंसान अपने नाखून हैं, अपने बाल वगैरह है वो न काटें। इसकी कुछ वजूहात उलमा ने बयान की है। एक वजह उसकी ये है कि ताकि हाजियों के साथ जो है उनकी मुशाबहत हो जाए, कि जिस तरह हाजियों को इहराम की हालत में बाल नहीं काटने होते हैं, नाखून नहीं काटने होते हैं, इस कुर्बानी करने वाले को भी इन 10 दिनों में ये काम नहीं करना चाहिए। मगर कुछ उलमा ने इसकी दूसरी वजाहत इस तरह से की है कि दरअसल हमने जो ये कुर्बानी का जानवर लाया है, असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अपने बेटे को ज़िबा होना करना था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उसके बदले में एक दुम्बा जन्नत के अंदर जन्नत से भेजा है। असल हुक्म ये था कि हमें खुद अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान होना था, मगर अब हम अपने बदले में इस कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। लिहाजा अब अपने बदले इस जानवर को जब हम ज़िबा कर रहे हैं, अब हमारे जिस्म से एक चीज़ भी कम नहीं होनी चाहिए। हमारा नाखून भी हमारे जिस्म से कम ना हो, हमारा बाल भी हमारे जिस्म से अब कम ना हो। क्यों? क्योंकि अब हम अपने बदले में, और ये नाखून से लेकर सर के बालों तक है, अपने बदले में अब हम उस जानवर को कुर्बान